जहर घोला है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी भी हिंदुस्तानियों को एक साथ रहने नहीं दिया, जो एक कल्चर था। कांग्रेस के कार्यालय के बाहर देखा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की महिलाएं पुरुष लगातार जो विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है, पहले गिनती पूरी होगी फिर पूरा होगा, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा। बिका हुआ बढ़िया से, अच्छा खड़ा हो जाओ, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है। पहले गिनती आप थोड़ा नीचे वाले, नीचे नीचे, आप एक नीचे, आगे पीछे होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, आधी आबादी आधी आबादी पूरा है, आधी आबादी पूरा है, पहले गिनती पूरी होगी तभी इलेक्शन पूरा होगा, आधी आबादी पूरा पूरा आधी आबादी पूरा पहले पूरी गिनती होगी तभी आरक्षण पूरा होगा, पूरी गिनती होगी तभी आरक्षण पूरा होगा, गिनती अधूरी पूरा गिनती अधूरी हिस्सा चोरी, 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 आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा हक, आधी आबादी पूरा दिल्ली पुलिस ऐसे मार देंगे जो आपको डर हो रहा है भैया। गजब बात बोले, मैं खा रहा था, आपका भी मैं खाएगा ना। सॉरी, ये मोबाइल आ रहा है। तो वो तो हम नहीं चाहेंगे। साउथ है, साउथ भी हमारा पार्ट है, एक इंडिया का, हिंदुस्तान का पूरा एक ऐसा कल्चर है कि वो मिक्स कल्चर है, वो सबके अपने अपने भी कल्चर है, हर मजहब है, हर रिलीजन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे हर मजहब, हर रिलीजन, हर कास्ट की इज्जत करते हैं। आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो। आपने हमेशा से, शुरू से, जब से आप बीजेपी सरकार आई है, इसने सिर्फ और सिर्फ जहर घोला है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी भी हिंदुस्तानियों को एक साथ रहने नहीं दिया, जो एक कल्चर था हमारा गंगा जमनी तहजीब, उसको तो बिल्कुल खराब ही कर दिया। उसके बाद आप दोबारा से डिलिमिटेशन कर रहे हो। आप समझ रहे हो, साउथ हमारा ही पार्ट है, हम कैसे उसके साथ में गिरफ्तारी कर सकते हैं? वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड कम होगा, यहाँ यूपी, बिहार और राजस्थान इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पे सीट ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा पूरे इंडिया का। उस डिसबैलेंस के होने से क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा साउथ के लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पेयर करते हैं, वो लोग इतना टैक्स देते हैं, लेकिन उनके पास वो सुविधाएं पूरी नहीं पहुँचेंगी, जो खर्चा वहाँ पे ज़्यादा जाने लगेगा। तो इस तरीके से ये नुकसान होगा। जी, आप यू हैव आस्क्ड वन थिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेशन. आई विल टेल अबाउट रिगार्डिंग द डेटा. You know, in Telangana, 1952, from 1952 to 2023, only 8 OBC women are elected for the Legislative Assembly. You can imagine that how the representation of the women is there. 26% of the women are there in the population, OBC women, but only their representation is 1% or 1.5%. How is the representation is happening? Modi ji is OBC. He is one of the OBC person, but he is not talking about the OBCs. For SC STs, he is giving for 1/3 seats in the SC ST category. But what happened to the OBCs? OBCs are because of their lack of resources, their education and their financial status are less. If they don't give the equal opportunities, how they will get the political power? Dr. B.R. Ambedkar ji said that if you have the political power, then only the social justice happen to the people in the country. If it is not happening with the OBC women, how they are getting the social justice in the country? If you are not talking about the social justice, how you are talking about the women reservation? If the women reservation is not for all the women, why you are introducing that? Okay, that should be with the other people also, right?
So we are demanding that OBC must include in the women reservation bill. The quota must include in the OBC reservation bill. Then only this after caste census you will be able to know that how many women are there in the OBCs. Then only you will able to give the representation to the OBCs. So we are demanding that. क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबस्सुम फातिमा है। आप लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हैं? हम लोग यहाँ पे महिला आरक्षण बिल जो बीजेपी लेकर आई है उसके हम खिलाफ लेकर आए, क्योंकि वो डिलिमिटेशन के आड़ में महिलाओं का शोषण कर रही है, क्योंकि उसमें वो ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं हैं, SC ST की जो महिलाएं हैं उनको नहीं इंक्लूड कर रही है। तो हमें ये आधा अधूरा आरक्षण नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट चाहिए। हम चाहते हैं कि पहले हमारी गिनती हो, यानी हमारी जनगणना काउंट की जाए, महिलाएं कितनी हैं, किस हिस्से में कितनी भागीदारी है महिलाओं की, उसके बाद हमारा 33% जो रिजर्वेशन है वो हमें दिया जाए। डिलिमिटेशन की तो डिलिमिटेशन बीजेपी बहुत ज़्यादा शातिर और शार्प किस्म की पार्टी है, जो किसी चाहे हिंदू मुस्लिम में आग लग जाए, चाहे हिंदुस्तान जल जाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसने पहले SIR में अपने वोटर्स काटे, उनको लगा कि जो वोट हमें नहीं देते उनको निकालो, फिर उसके बाद वो डिलिमिटेशन लेकर आ गए। साउथ और नॉर्थ के बीच में एक बहुत बड़ा विभाजन करने वाले हैं। वो नॉर्थ को सीटों से बढ़ा देंगे, साउथ में क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे कम रहेंगी, तो एक डिसबैलेंस जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगा। वो सिर्फ एक अपने तरीके की षड्यंत्र तरीके से राज करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। और वो महिलाओं के ऊपर बंदूक रख के तो बिल्कुल ही ना करें, महिलाओं की आड़ लेके वो अपना सीधा उल्लू कर रहे हैं। महिलाओं को तो सबसे आगे किया है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी महिला को बनाए हैं, सांसद में भी बहुत सारी महिलाओं को टिकट देकर अपने आगे किए हैं। और हमेशा सबसे पहले एक महिला किसने दी थी बताइए आप देश को? प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन दे दे वो महिला को, दे दे वो मोदी। उस टाइम मोदी जी बोल रहे थे महिला काम नहीं कर रही थी, उसको बस आगे मुखौटा चेहरा बनाया गया था। बड़े होते हैं मोदी जी के पास आपके, हाँ कितनी इनकी चल रही है। आप अभी CM को देख लो। वो एक मैं आई एम सॉरी टू से बट वो एक पपेट किस्म की उन्होंने इस तरीके से बनाई है जो उनके इशारे पे चले। इतने बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरी दुनिया वहाँ पर आई और आपने उन्हें नहीं बुलाया। आप किस तरीके का मान और सम्मान उन्हें दे रहे हैं? आप उन्हें सिर्फ अपने आगे और उनको अपने पीछे खड़ा रखना पसंद करते हैं, तो आप क्या सम्मान दे रहे हैं उनको? आपसे एक महिला की हिस्सेदारी, आपको बराबरी के लिए हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे, आप उनको भी वहाँ पीछे रख रहे हैं, तो आप भेदभाव तो खुद कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट का जब वो हुआ, उद्घाटन हुआ नए पार्लियामेंट का, तब हमारी राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही उसका उद्घाटन किया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? और कांग्रेस ने ही इस देश को पहली महिला राष्ट्रपति दी है। और जो आरक्षण बिल की आप बात कर रहे हैं ना, वो भी राजीव गांधी जी की देन है, जो आज ये अपना कंधा थपथपा रहे हैं मोदी जी। ये सब कुछ कांग्रेस का किया हुआ है। ये भरी हुई थाली में सिर्फ जल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। वो कैसे क्रिमिनल ऐसे हम निकाल लें। की निर्माता भी एक औरत ही रही है, शीला दीक्षित जी, जो आप अभिलाषा। आप लोग यहाँ पे क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? क्योंकि महिला आरक्षण का जो बिल है वो भाजपा महिलाओं के नाम पे अपनी कुरीति कर रही है। वो डिलिमिटेशन ला रही है, OBC महिलाओं को उनका हक नहीं दे रही है। जब तक जाति जनगणना नहीं की जाएगी, जब तक इस देश की 2026 की जनगणना नहीं होगी, सारी संख्या नहीं गिनी जाएगी, गिनती नहीं होगी और सारी महिलाओं को हक नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हम प्रदर्शन में हैं। हम भी महिलाएं हैं, पर हम चाहते हैं कि जो हक है वो सारी महिलाओं को दिया जाए, पहले जनगणना की जाए और उसके बाद आरक्षण लाया जाए। मोदी जी तो महिलाओं को सबसे आगे रखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाए हैं। आपकी बेटियां बची, आपकी बेटियां पढ़ी। यूपी में कितने स्कूल बंद हुए हैं? अभी करीब 1 लाख के बंद हो गए हैं शायद अब तक। सरकारी स्कूल बेटियां बच रही अगर होती तो आसाराम को चुनाव के पहले बेल ना मिल रही होती, बिल्किस के रेपिस्ट को वो लोग माला ना पिला रहे होते, लाशें बेटियों की ना जल रही होती। कल का ही केस आया है अभी परसों का, जो 19 साल के लड़के का महाराष्ट्र से, जिसने इतनी वीडियो निकाली है। और आप उन मोदी की बात कर रहे हैं जो बृजभूषण जैसों को टिकट देते हैं, वो बेटी बचाएंगे और बेटी को पढ़ाएंगे। हमें नहीं लगता वो बेटी बचा पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं बृजभूषण अच्छा इंसान है और अति का मत गलत था, इसीलिए उसको मारा गया। वो तो बहुत कुछ बोलते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी मान ली जाती हैं। उनकी जो सच है वही माना जाएगा।
यहाँ पे वो लोग अगर उनको सच में महिलाओं के हक में बात करनी थी, ये बिल 2023 का आया हुआ है। इसकी नींव रखी गई थी 1900 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार चल रही थी, तब से कांग्रेस ने इसकी बुनियाद रखी है। यहाँ पे 2018 में राहुल जी ने मोदी जी को लिखा था कि आप जनगणना कराइए, आप ओबीसी औरतों को इंक्लूड करिए और आप अभी वुमेन्स बिल पास करिए। क्यों नहीं किया उन्होंने? 2023 में सोनिया गांधी जी ने उनको बोला था कि आप जनगणना करिए, सारी महिलाओं को इंक्लूड करिए और इमीडिएटली इस बिल को लाइए। लोकसभा चुनाव के पहले बोला था कि वुमेन्स बिल को करिए, तब तो उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। साउथ के इलेक्शन तब होने थे, उनको बिहार जीतना था। अब यूपी का चुनाव आने वाला है, उनको वहाँ पे अपनी सीटों की बढ़ती चाहिए है। उनको जनगणना नहीं कराना है क्योंकि उनको पता है कि उनकी हकीकत सिर्फ उन लोगों को पता है जो उनसे पीड़ित रहते हैं, यानी कि हमारे पिछले वर्ग, हमारी औरतें। और औरतों को तो चाहे वो धर्म के नाम की नीति करे, चाहे वो जात के नाम की नीति करे, औरतों को सबसे नीचे ही उसमें रखा जाता है। अगर वो सच में महिलाओं के हित में है, हम वुमेन्स बिल के हित में हैं। हम वुमेन्स बिल की नींव हमारी कांग्रेस ने रखी थी। वुमेन्स बिल का सबसे ज़्यादा प्रचार हमारी कांग्रेस ने किया है। आज भी सोनिया जी बोले जा रही हैं, प्रियंका जी बोले जा रही हैं इसके ऊपर। अगर इनकी मंशा है औरतों के हित में काम करने की, हम वुमेन्स बिल का समर्थन करते हैं, परंतु पहले 2026 की जनगणना कराई जाए। 2026 की जनगणना होगी, पूरी गिनती होगी, SC, ST, OBC हर औरत को गिना जाएगा, उसके बाद ही आपका आरक्षण आएगा। क्योंकि अगर हक दिया जाएगा, सारी औरतों को दिया जाएगा, वरना हमें इस पाप का भागीदारी नहीं बनना है। हमारे नाम पे ये गंदी राजनीति ना करे। औरत होके हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें ना बचाएं। हम बच सकती हैं, हम सशक्त हैं। बीजेपी का कुछ नेताओं का कहना भी है और कुछ कार्यकर्ताओं को भी कहना है कि आप लोगों को राहुल गांधी जी ब्रेन वॉश किए हैं और राहुल गांधी पे बहुत सारे आरोप भी लगाए। यहाँ तक कि उनको सांसद में भी पप्पू बोला गया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, जो पप्पू वाली बात है, अगर किसी को सेल्स और मार्केटिंग सीखनी है, बीजेपी में जा सकती है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या जानता है। राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है, मोदी तो खुद को भगवान मानता है। राहुल गांधी यहाँ पे जो है, हम आज तक मिले नहीं हैं। राहुल गांधी से कभी आप मिले हो? नहीं, मैं तो मिली हूँ एक बार। आप मिल रहे हो? मैं मिली हूँ, कई बार 5-6 बार मैं मिली हूँ। कोई महिलाओं के ब्रेन वॉश प्रति नहीं हो सकता है हमारा। महिलाओं के प्रति वो जितने संवेदनशील है ना, इतने मोदी जी नहीं दिखाई देते। और आप मोदी जी वो किस तरीके की महिलाओं को लेकर आते हैं? वो कंगना जैसी महिलाओं को लेकर आते हैं, वो जो खड़े होकर कहती हैं कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अरे आप जहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ महिला अनकंफर्टेबल फील करती हैं। आप राहुल जी के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को ना वो ब्रेन वॉश कर सकते हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ वुमेन्स बिल को लेके है। हम इस राजनीति का हिस्सा नहीं बनना है। हम यहाँ पे औरतें बैठी हैं, हमारे अगर हक की बात हो रही है तो वो हमसे होगी। ना कोई आके हमें ब्रेन वॉश कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। ये तो उनकी बातें हैं जो वो बोलते ही रहेंगे। अगर उनको सच में महिलाओं के हित में काम करना है तो वो सिर्फ भाषण ना दे, सिर्फ स्कीम ना निकाले, सिर्फ कैमरा के सामने आके ना करे, वो कुछ ग्राउंड पे करे। पहले वो जनगणना कराएं, पहले सेंसस होगा और उसके बाद ही महिला आरक्षण होगा। हमारी ये सीधी बात है। यहाँ पे उल्टा राहुल जी ने हमको वो प्लेटफॉर्म दिया है जो कभी भी भाजपा नहीं दे सकती। और ब्रेन वॉशिंग की बातें वो तो ना ही करे जो खुद से ना कर रहे और उनके हाथ पैर ग्राउंड पे काम करके ये सारे काम करते हैं ब्रेन वॉशिंग के। जो राहुल जी के साथ जुड़े हैं वो जननायक है, वो कोई बायोलॉजिकल भगवान नहीं है। वो जननायक है, जन के बीच में रहते हैं और जन अपने मन से उनके साथ जुड़ी हुई है क्योंकि वो हमारे हक की बातें करते हैं। बीजेपी में एक महिला नेता है, वो सांसद भवन के अंदर ही राहुल गांधी को टपोरी बोल दी थी। अब सांसद भवन के अंदर आप बताओ, सांसद भवन के अंदर आपने ये प्रश्न पूछा जब रमेश भदौरिया ने सांसद भवन में इतनी बातें की थी, तब तो ये प्रश्न नहीं उठे थे कि उन्होंने सांसद भवन में क्या क्या बोल दिया। टपोरी आप बोल रहे हैं उसको, जो एक एजुकेटेड इंसान बैठ के वहाँ पे पते की बातें कर रहा है। जब कोई डरता है ना, जब कोई बौखलाता है ना, वो यही सब करता है क्योंकि मुद्दे की तो कोई बात है नहीं। मुद्दा तो आप कोई बोल नहीं सकते हो, उंगली तो आप कोई उठा नहीं पा रहे हो, आपको कहीं से तो ध्यान भटकाना है, तो आप यही सब भाषा का प्रयोग करते हो किसी और के ऊपर लांछन लगाने के लिए। क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता तब इंसान बौखला के ऐसी ही चीज़ें करता है। मैं सचिन चौधरी, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस हरिद्वार, उत्तराखंड से हैं। यहाँ पे आप लोग दिल्ली में क्यों आए हुए हैं? आज प्रथम बार हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजन जी के नेतृत्व में माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी से मुलाकात करने गया है। और जिस तरीके से हमने यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर देखा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की महिलाएं पुरुष लगातार जो है कांग्रेस कार्यालय के युवा कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में खड़े थे। अंदर आकर देखा तो आज सिर्फ और सिर्फ 20 यूथ कांग्रेस की महिलाओं से डरकर इस देश की नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन 20 लड़कियों से डरकर हजारों की संख्या में पुलिस लगा दी गई। और वो पुलिस सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? वो महिला बिल का विरोध करने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी। उन 10-20 लड़कियों से डरकर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ कम से कम 500 की संख्या में पुलिस बल लगाया, तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी के अंदर घबराहट है कि वो महिला से कितने डरते हैं। और लगातार जिस तरीके से भाजपा की सरकार में महिलाओं का शोषण हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये भाजपा पर कलंक है। क्योंकि लगातार चाहे देश में अन्य राज्यों में उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, लगातार महिलाओं पर यौन शोषण की घटनाएं हों, उन पर अत्याचार हों, वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसकी घबराहट को देखकर आज नरेंद्र मोदी ने यूथ कांग्रेस की 20 हमारी नौजवान जो कार्यकर्ता थी उनको आगे डरकर कम से कम 500-400 की संख्या में पुलिस वाले खड़े किए। और हमारी उन महिला शेरनियों ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहीं पर उनके सामने पुतला दहन किया और सरकार को चेतावनी दी कि युवा कांग्रेस की कोई भी महिला नहीं डरने वाली। ये अब भ्रामक शब्द किसी लोग के द्वारा कहना कि ये कांग्रेस का भ्रामक शब्द है और बीजेपी सबसे आगे महिला को करती है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जब असम तरफ उत्तराखंड तरफ गए थे तो चाय के बागान में भी महिलाओं को एकदम से उत्साहित किए और वहाँ पे भी उसके साथ फ़ोटो खिंचाएं और उसके सम्मान में भी उतरे थे। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखो, ये प्रधानमंत्री नहीं है, रील मास्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए हर राज्य में जाता है, चुनावी दौरे करता है। तो कहीं ना कहीं देखो, हर जगह आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि भाजपा से महिला नहीं जुड़ी है, उनके भी अपने वर्कर हैं। आम घर की महिलाएं इस भाजपा के शासन में उनके आसपास भी नहीं मंडरा रही है, क्योंकि उनसे घबराहट पैदा होती है। और जब वो घबराहट पैदा होती है तो ये सरकार जो है उन महिलाओं से डरने का काम करती है। जो महिला वंदन के नाम से जो ये कार्यक्रम दे रहे हैं, अगर ये महिला बिल आरक्षण पास करना चाह रहे हैं तो 2011 की जनगणना पर क्यों कर रहे हैं? इनको 2026 की जनगणना के आधार पर करना चाहिए। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान इस महिला बिल का हो रहा है तो वो SC और OBC की महिलाओं को हो रहा है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें जनरल की संख्या बहुत ज़्यादा है और OBC जो 2011 के बाद में जिनकी अब तक जनगणना नहीं हुई है और हमारे SC समुदाय की जो महिला उनकी जनगणना नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर वे 2011 की जनगणना के आधार पर वो बिल पास करेंगे तो कहीं ना कहीं OBC और SC वर्ग को इसमें बहुत पिछड़ापन महसूस होगा। और जिस तरीके से वे साउथ में सीट कम करने का नाम ले रहे हैं और नॉर्थ में सीटें बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महिला बिल आरक्षण पर ठेस है। तो मेरा नाम हुआ मोहम्मद खालिद अंजुम, बिहार पूर्णिया राहुल प्रियंका सेना जिला अध्यक्ष। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश को सलाम, नमस्कार, आदाब। मैं देशवासी को कहना चाहता हूँ, अभी जो ये सरकार हमारे देश में चल रही है, ये गलत नीति सरकार, महिला विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, और ये देश में इतना बुरी तरीका से नफरत फैला रखा है, क्योंकि ये देश सांप्रदायिक का देश है, हर किसी का देश है, हर जाति धर्म का देश है। पर अभी 2014 से देखा जा रहा है ये नफरतबाज हमारा जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, ये गलत नीति का, और कभी नोटबंदी कर देना, कभी विवाद करवा देना, कभी जात पात के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे ये देश
नफरत फैलाने से नहीं चलती है। ये देश एक हमारे पूर्वजों ने, नेहरू जी ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है और हम सबको उस पर अच्छी तरीक़ा से सहमति जताई है। न जाने कितने घरों उजड़ गए इस देश को कुर्बान कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, और ये देश विरोधी सरकार अपने 4 पूंजीपतियों के बदौलत इस देश को चला रहे हैं। इनकी ये गलत नीति से पूरा देश का एक एक नागरिक परेशान है। इस सरकार से मुक्ति चाहती है। ये चोर दरवाजे से आए हुए सरकार अपने आप को विश्वगुरु जो बनना चाह रहे हैं। विश्वगुरु का इसके अंदर क्वालिटी क्या है? कभी तो ये पैसे दे करके वोट खरीदने का काम करते हैं, कभी ये ईवीएम डबलिंग करने का काम करते हैं। अगर इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करवाए और उसके बाद ये सत्ता में आकर के देखे, फिर हम पूरा देश इस चीज़ को समझ जाएंगे। इसलिए मैं ये सरकार की गलत नीतियों के कारण और गलत सोच, गलत एजेंडा के कारण इन सरकारों का घोर निंदा करता हूँ। नोटबंदी से तो काला धन देश से निकाले हैं सरकार, उनका कहना तो यही है। नोटबंदी से पूरा देश को पता है इन्होंने काला धन निकाला, या ये अपना पूंजीपति जो इनके लोग हैं ये उनका ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, इन्होंने जो कोरोना के नाम पे वैक्सीन लगवाया है उसमें काफ़ी गलत तरीक़ा से इन्होंने देश के साथ गलत किया है। और ये कोई कोरोना नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना 4 पूंजीपति के बड़े करने के वजह से इन्होंने गलत तरीक़ा से कितने लोग को ये उस कोरोना के नाम पे वैक्सीन लगवा करके उनकी ये हत्या करवाई है। पूरा देश को ये पता है। ये तो लॉकडाउन तो पूरी देश में लगा था, पूरी देश में कोरोना की खबर फैली थी, पूरी देश इससे परेशान। ये सारी कोरोना का वैक्सीन गलत है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई वो सुरक्षित है, और जो वैक्सीन लगाए उनमें से 50% आदमी चले गए। इनकी गलत नीति के कारण ये सरकार अब नहीं चलने वाली है। देश का युवा जाग चुके हैं और देश का जनता जागरूक हो चुका है। और ये गलत नीति से जो सरकार चला रही है, ये चोर दरवाजे से जो आए हुए सरकार है, ये कब तक चलेगी वो तो सब जानते हैं। बस एक न एक दिन सच्चाई सामने आएगी। हमारे सबके जन जन के नायक श्री राहुल गांधी ने जो अपना विचार से पूरा देश में संघर्ष कर रहा है, वो सफलता बहुत जल्द मिलेगा हम सबको। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। कब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे।